अभी हाल ही में मिस्र के कायरो शहर में 4 नए ताबूत मिले हैं। 24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि ये ताबूत 17वें साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 BCE के आसपास के। इसके आसपास ही 31 वर्कशॉप के भी अवशेष मिले हैं, जहां ताबूतों में सोए लोगों के लिए जेवर बर्तन बनाने का काम चलता रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले आर्कियोलॉजिस्ट भी ताबूतों को खोलने से परहेज करते हैं, जिसकी वजह है राजा तूतनखामुन। तूतनखामुन को निसंदेह मिस्र का सबसे प्रसिद्ध फिरौन माना जाता है। हालांकि नवंबर 1922 में किंग्स की घाटी में अपने मकबरे की शानदार खोज से पहले तूतनखामुन 18वीं राजवंश के अंत में केवल एक मामूली व्यक्ति था, लेकिन मकबरे की खोज ने उसे खास बना दिया। तूतनखामुन का जन्म अखेतोटेन में हुआ था, जो मिस्र की राजधानी थी। उनका जन्म लगभग 1346 ईसा पूर्व में हुआ था, जब मिस्र का साम्राज्य अपने चरम पर था। तब वे 1337 ईसा पूर्व में केवल 9 साल की उम्र में फिरौन यानी राजा बन गए। उन्होंने लगभग 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक शासन किया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने नवंबर 1922 में तूतनखामुन की कब्र खोजी थी। अगली फरवरी में वे लॉर्ड जॉर्ज कार्नेवन के साथ इस मकबरे के भीतर दाखिल हुए। ये प्राचीन मकबरा हजारों साल के बाद भी अस्तित्व में था और खजाने से भरा हुआ था। इसी मकबरे में तूतनखामुन के ताबूत की खोज की गई थी। तूतनखामुन की मम्मी की खोज के 6 हफ्तों बाद लॉर्ड कार्नेवन की मौत हो गई। यहाँ से मकबरे के भीतर जाने वाले या वहाँ खोज करने वाले लोगों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। अखबारों में इनके बारे में लेख छपने लगे, जिनमें बड़े पैमाने पर कहा गया कि इन सभी लोगों की मौत एक प्राचीन शाप के चलते हुई है। चैनल 4 की एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि शाप की अफवाह मिस्र के एक पत्रकार आर्थर वीगल ने फैलाई थी। जिस दिन मकबरा खोला गया, वीगल ने कार्नेवन को हंसी मजाक करते हुए सुना था। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर इसी तरह मकबरे का अपमान करते रहे तो 6 हफ्ते के भीतर उनकी मौत हो जाएगी। जब ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वीगल सहित तमाम पत्रकार इस सनसनीखेज कहानी के पीछे दौड़ने लगे। तूतनखामुन के मकबरे की खोज को अब तक की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट खोज कहा जाता है। दुनिया भर के पत्रकारों को इस स्टोरी को कवर करने के लिए वहां भेजा गया। 5 अप्रैल 1923 की सुबह मकबरा खुलने के 2 महीने के बाद कायरा के एक होटल में एक संक्रमित मच्छर के काटने से निमोनिया और खून में जहर फैलने से लॉर्ड कार्नेवन की मौत हो गई थी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद मकबरे में जाने वाले एक और शख्स जॉर्ज गोल्ड की फेफड़ों में संक्रमण होने से मौत हो गई। 1 साल बाद मिस्र के एक और वैज्ञानिक ह्यू एवलिन वाइट, जो मकबरा खुलते समय वहां मौजूद थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक शाप के शिकार थे। साल 1924 में सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड तूतनखामुन की मम्मी का एक्सरे करने के 1 दिन बाद बीमार हो गए और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। और ताबूत खुलने के 2 साल बाद अमेरिकी इजिप्शियन नागरिक हारून एम्बर के घर में आग लगने से उनकी मौत हो गई। वे मकबरा खुलते समय मौके पर मौजूद थे। बेहद चौंकाने वाले दावे करने वाली एल शमाई ने कहा, अखबारों के लिए ये मौतें सोने की खान थीं। जिसके बाद उन्होंने तूतनखामुन के शाप के ऊपर कहानियां छापना शुरू कर दिया। जल्दी माना जाने लगा कि राजा तूतनखामुन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाले की बदकिस्मती आ जाती है। वैसे एक बड़ा तबका मानता है कि शापित होना जैसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसलिए इन ताबूतों को खोलने से इंसान बीमार हो जाता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई है। इसमें देखा गया है कि ताबूतों के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं। ये फंगस इतनी घातक होती है कि इनसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, जो मौत का कारण बनती हैं। पर इसके अलावा भी एक आत्महत्या और एक घर के अंदर जलने से भी मौत हुई थी। हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वाकई एक बहुत डराने वाली बात है कि तूतनखामुन का ताबूत खुलने के बाद वहाँ मौजूद लोग एक एक करके अजीब परिस्थितियों में मारे गए। ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। क्या आप भी मानते हैं कि वो जितने भी लोग मारे गए,
क्या वाकई वो एक सांप का शिकार हुए थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे इस नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।